पागलपन और बेवकूफी, बेवकूफों में फर्क बोल रहे हो दोनों में ना। हाँ। बेवकूफ को पास से भी नहीं दिखता, पागल को दूर से दिख जाता है। ये फर्क है। यार ये ठंडी कॉफी कोई पिलाता है इतनी रात में? बेरहम कॉफी ठंडी हो गई है, गरम चाहिए। फटाफट गरम करो। अरे प्रवीण जी आ गए, हमारे फॉर्म में चल रहे हैं। हाँ ऐसा पूछो ना, या कुछ ऐसे टॉक करो तो मजा आता है ना। अब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करो ना। उपेंद्र जी ऐसे खामोश नहीं चलेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई। शाम को और बोध सबको बराबर हो ही रहा है। तो फिर बोध का बोध ही तो मिसिंग है, क्या है जैसे जो नहीं आपके बोध का बोध मिसिंग नहीं है जी। बोध का बोध जो हमको बोध हो रहा है इसका बोध। ओके। तो ये मतलब असल में आपको निरंतर बोध हो ही रहा है, उसका बोध है ना। उसका बोध हर किसी को है और आपको भी है, इस पे आपकी श्योरिटी नहीं है, निश्चय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप डाउटफुल हो, इसलिए कहानी गड़बड़ हो रही है। बाकी बोध तो हो ही रहा है और उसका भी बोध हो रहा है। हो ही रहा है तभी तो बोलोगे ना। जैसे बाकी समय, जैसे ये सवाल के पहले या 10 मिनट पहले आपके भीतर विचारों में या भाव में कोई बोध शब्द नहीं था, नहीं था ना, लेकिन बोध था। समझ रहे? उसी बोध को आप भाव बोले, विचार बोले, जो भी आप कर रहे थे, जो भी एक्टिविटी थी आपकी। बोध अनबीटेबल है, निरंतर है, उसको कोई बना बिगाड़ नहीं सकता। हाँ जी। हाँ यस यस, आओ ना यार, आपसे काम है, जल्दी आओ, अंदर आओ। हो गया सबको नॉक? यार सत्संग के लिए आए, सोने आए हैं सब? मुझसे पहले शेख ने जाके सबको जगा दिया। हम लोग कोई सोए ही नहीं थे, मस्ती कर रहे थे। बहुत बढ़िया। हाँ जी आइए। क्या गुरु है बोले, कोई टाइम का ठिकाना नहीं। आप आ गए थे रीलेश्वरी के अंदर, वो आपका एक्शन कर रही थी। अच्छा क्या एक्टिंग कर? और मुंह में बस
ऐसा पॉइंट निकाल लेना आप, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए, कोई भी एक पॉइंट जिसको जो भी अच्छा लगता है, अगर आप जानते भी हो तब भी पूछना चाहिए, उसमें और रस आता है। क्योंकि जैसे गाय जुगाली करती है ना, चबाए हुए को चबाती है और उसको रस आता है, तभी तो चबाती है। तो जाने हुए को जानो, और फिर जान लिए तो उसको भी जानो, जाने हुए को जानते ही रहो, तब आपका इंटरेस्ट बोध में जाएगा। जानना यानी ज्ञान, बोध। इंटरेस्ट आप जाने हुए को जानने में ही जब बिताओगे ना, तब उससे प्यार होगा। और जब तक बोध से प्रेम नहीं होता, ज्ञान से प्रेम नहीं होता, तब तक बोध नहीं होता। ठीक है, हकीकत तो यही है। प्रेम तो चाहिए। प्रेम सवालों से है और जवाबों से है, बोध से कहाँ है प्रेम? हाँ, बोध से जो निरंतर बोध हो ही रहा है वही परमात्मा है, उसको परमात्मा जानो, उसको मैं जानो। बोध से प्रेम हुआ, सब सेटल हो जाता है, वन टू ऑल। तो जगह अगर कम पड़ेगी तो हॉल में चलेंगे। ओके, देखते हैं कुछ और लोग अगर आ जाए। अभी तो है जगह, इधर आओ, इधर 3-4 आ जाओ। तो भगवान की कहानी मेरे को बहुत पसंद है कि गधे को भी जब स्थान दिया जाता है और सब खड़े हो जाते हैं रूम में, है ना, कि बहुत जगह है। तो देखो, इतने लोग प्रेम में ही बैठ सकते हैं ना, नहीं तो सबको प्राइवेसी चाहिए रहती है। प्रेम में ही संभव है। ये तो प्राइवेसी प्राइवेसी का खेलता रहता है आदमी दिन रात। तो कहां थे अपन? बोध से प्रेम। निरंतर बोध हो ही रहा है, इसका बोध, इसी से प्रेम। कि यार जो चीज निरंतर है, कंटिन्यू है, उसी में मेरा ध्यान नहीं है, और जहां अंतर पड़ रहा है वहीं मेरा ध्यान जा रहा है। तो प्रेम की कमी है तभी जा रहा है, बोध से प्रेम है ही नहीं। बौद्धिक ज्ञान से है और दुनिया भर के प्रपंच से है। हम्म। हमको कहानियों से प्रेम होता है, किससे, कहानी, फिर ये कहानी, फिर दूसरी कहानी। हम अध्यात्म में भी इंटरटेनमेंट ढूंढते है ना। आप वो कहानी सुने हो, आप वो सुने हो, अध्यात्म में भी केवल इंटरटेनमेंट, टाइम पास बना दिए। तू कैसे जग रहा है? ओके ओके।
तो भैया प्रेम कहाँ से लाए, है ना? प्रेम कहाँ से लाए, बताएगा कोई? गुरुदेव मैं ही प्रेम हूँ। बिल्कुल सत्य। प्रभु मौजूदगी ही प्रेम है और मैं ही मौजूद हूँ हर पल। एब्सोल्युटली राइट। मौजूदगी ही प्रेम है, प्रेजेंस ही आपकी प्रेम है। कितना करेक्ट आंसर है ये। जिसका होना प्रेम नहीं है उसको प्रेम है ही नहीं। वो प्रेम के खाली डायलॉग है। आपका होना ही प्रेम है, उसको कहीं से लाना नहीं है। तो यहां प्रेम से प्रेम हो जाता है। है ना? प्रेम से प्रेम। अब यार गैरों को क्या लाना, क्या मैं क्या तू और सब, सीधा प्रेम से प्रेम। तो बेवकूफ को पास से भी नहीं दिखता। और दूसरा कौन था? पागल दूर से पहचान लेता है, देख लेता है। बेवकूफ जो होता है ना, पास बैठा रहता है और अपने पास्ट के चश्मे से देखता है मेरे को, है ना? अब कहाँ से दिखूंगा मैं? अब पागल को, प्रेमी को दूर से दिख जाता हूं, जो शायद मेरे से मिला भी ना हो। क्योंकि वहां कोई नियम कायदे नहीं है, वहां कोई दूरियां नहीं है। वहां तो पागलपन है यार, वहां कोई परमात्मा भी नहीं है। पागलों को परमात्मा से थोड़ी ना मतलब है यार। परमात्मा जाए घूमने फिरने, वो बड़ा पागल रहता है, मस्त रहता है। दिन रात कोई परवाह नहीं, करना क्या है। पागल कभी भी आश्रम नहीं बनाता, सत्य बता रहा हूं, पहली बार बनाया। हाँ। प्रेमाश्रम है। प्रभु प्रेम की बाहों में प्रेम पड़ा है और मालूम ही नहीं। तो पूरी महिमा असल में प्रेम की है ना? प्रेम जब तक नहीं है आपको, भाई सत्य भी अगर कोई खोज रहा है, कोई ज्ञानी भी है, तो आपको सत्य से प्रेम होना चाहिए ना। सत्य आपकी केवल दिमागी खुजली नहीं होनी चाहिए, बस प्यास होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सत्य का प्रेमी ना अलग ही दिखता है, उसकी शक्ल ही अलग दिखती है। वो तैयार रहता है जीने मरने को, पागल होने को, मिट जाने को, या सब कुछ होना हो जाने को। वहां कोई कोई बैरियर ही नहीं है। यानी प्रेमी की शक्ल अलग ही दिखती है।
उसकी आईज और उसकी फेस की आबो हवा जो भी है ना, वो अलग ही दिखता है वो। तो मैं तो प्रेमियों के लिए हूं धरती में, ज्ञानियों के लिए नहीं हूं। ज्ञान व्यान तो मैं चुटकी में करा देता हूं। किसमें? चुटकी में। प्रेमी नहीं है तो करोगे क्या? ऐसे परमात्मा का भी क्या करोगे यार? सूखा सूखा अच्छा लगता है क्या? रस होना चाहिए, लबालब होना चाहिए। सूखा रसगुल्ला अच्छा लगता है क्या? रस में डूबा रहे, चाशनी में, तो अलग बात है, आनंद है उसका। और प्रेमी के लिए कोई मैं नियम नहीं बांधता, याद रखना। प्रेमी मेरे को मैं कहे तो मिलूंगा, तू कहे तो मिलूंगा, वह कहे तो मिलूंगा, गाली दे तो मिलूंगा। उसके लिए मैं कोई शर्त नहीं बांधता, बेशर्त। हाँ, वहां कोई लफ्जों का सवाल थोड़ी ना है यार। हाँ, क्यों राहुल जी? हाँ, ये मेरा प्रेमी है, लगते जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगते जिगर। क्या मैं हूं ही करेगा क्या? प्रेमी जो कहे सब चलेगा, 100 खून माफ। हाँ, कम से कम। हाँ, ज्ञानी वानी मिलता है उसको रगड़ता हूं मैं। तू बेवकूफ है। किसी को पीनी है क्या कॉफी? जो पहले, जो सोचता नहीं उसी के लिए। यार, जूठे बेर खाने का आनंद ही कुछ और है। समझ रहे? मैं प्रेमियों का जूठा खाता हूं, वो मेरा खाते हैं। एक अलग आनंद है यार। यहाँ क्या साला हाइजीन मेंटेन करोगे? तो यार कुछ बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ। बताओ कुछ हौले दिल। प्रवीण जी यार कुछ तो बता दो।
होती है तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। अब प्रेम प्रकट हो जाता है तो प्रभु अपने आप बुला लेता है। हाँ, पूरी बात पिघलने की है असल में ना। जैसे एक लोहा होता है ना, लोहा को पिघलाओ आप, बहुत समय लेता है। ये ज्ञानी किस्म के जो लोग होते हैं ना, लोहे होते हैं, बहुत समय लेते हैं, टफ होते हैं सवाल जवाब, और फिर बहुत सारे गुरुओं को लाएंगे जो है ही नहीं अभी। बहुत टफ है वो लोहे को पिघलाना। प्रेमी मोम जैसा होता है, जैसे पिघलने को तैयार ही है, बस एक कोई थोड़ी सी आंच दे दे, एकदम तत्पर है, रेडी है। वो दिमाग लड़ाता ही नहीं। और प्रेमी को कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ ऐसा कुछ सीखना नहीं है। मतलब जैसे आपका किसी से प्रेम हुआ है ना, स्त्री पुरुष में भी या किसी से भी, अपने पुत्र से, माता पिता से, या किसी से अफेयर हुआ है, तो अपने प्रेमी की कभी भी आप गलती देख पाते हो क्या? दिखती नहीं है, और गलत भी करता है तो और अच्छा लगता है। मतलब वहां गलत सही का कहानी ही नहीं है। जब कॉमन प्रेम में, स्त्री पुरुष के प्रेम में आप गलती नहीं देखते, तो अस्तित्व आपकी गलती क्यों देखेगा? आपके पास्ट को क्यों देखेगा? अस्तित्व केवल आपको देखता है, ना आपकी देह को, ना आपके मन को, ना आपके पास्ट को, ना पाप पुण्यों को। डायरेक्ट आपको देखता है बस। और आपके प्रेम में रहता है, हर हालत में आपको चाहता रहता है। आप उसको भूल जाओ, याद करो, कोई कोई है ही नहीं, उसकी मोहब्बत बेतहाशा है। वहां कोई है ही नहीं नियम कायदे।
और सच तो यही है कि इतने सारे धर्म हैं, है ना, और धर्मों के नाम पे इतने झगड़े हैं, इतने विवाद हैं, इतनी तकलीफें हैं। काश सबका एक धर्म होता, प्रेम, तो कोई भी हिंसा होती क्या। और प्रेम से तो हर कोई एग्री है ना, कौन एग्री नहीं है प्रेम से, बताओ। धर्मों के नाम पे सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं। देश के नाम पे कम हुई है, धर्म के नाम पे ज्यादा हुई है। ये सब प्रेम की कमी है और कुछ नहीं। झगड़ा क्या है, प्रेम की कमी है झगड़ा। चाहे घर में हो, देश में हो, धर्म में हो, प्रेम की कमी है झगड़ा। पता नहीं कैसे जी लेता है हर कोई बगैर प्रेम के। तो प्रेम गली अति साकरी जामे, अरे सब समा जाता है प्रेम में। दो क्या, अनंत अनेक, जो कुछ भी है और नहीं है सब समा जाता है प्रेम में। सबको पिघला के ना मिला देता है अपने में, अपनी छाती में। प्रेम एक अलग ही वर्ल्ड है, उसका अपना एक अलग रेंज है। सबको अपने में समाहित कर लेता है और सब में समाहित हो जाता है। और सारे विवाद, सारे झगड़े धर्म के नाम पे या जिस नाम से भी है ना, उसको खत्म करने का कितना एक सिंपल उपाय बताऊं। आदमी बस गले मिलना शुरू कर दे एक दूसरे से, इतनी सी चीज से खत्म हो जाएगा ये। गले तो मिल ही सकता है यार, कम से कम बस वो अपने प्रेम को थोड़ा एक्सप्रेस कर दे, तो वो जो हिंसा वाली जगह है वो प्रेम से भर जाएगी। इतनी सी चीज के कारण बताओ।
अब 80-100 साल का दैहिक जीवन, और उसमें भी अधिकतर लोग प्रेम से वंचित हैं। तो ये बहुत बहुत खतरनाक है ये। हाँ। बगैर प्राणों के जी लो, बगैर प्रेम के मत जीना। हमेशा याद रखना, किसी से कोई सत्य भी कहो ना तो प्रेम पूर्वक कहना, सत्य में प्रेम मिला के कहना, खाली सत्य मत कहना, वो कठोर हो जाएगा। प्रेम को तो जिसमें मिला दो वो चीज दिव्य हो जाती। जहर में मिला दो वो दिव्य हो जाती है। और अटका हुआ प्रेम ही हिंसा बन जाता है, मालूम? अटका हुआ, जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको बहने नहीं देते, वही ब्लॉक हो जाता है। हाँ, प्रेम बिखेर देता है कई चीजें, कई चीजें फिर आपकी नहीं संभलती। वो तो होगा ना, संभला संभला प्रेम भी कोई प्रेम है? लंगड़ा प्रेम थोड़ी ना होता है। सिंसियर प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे हमारे सौरभ जी नहीं दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, कोने में। हाँ, तो सिंसियर प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती यार। थोड़ा बिखराव होना चाहिए, है ना, थोड़ा पागलपन होना चाहिए कि आपको भी समझ ना आए और सामने वाले को भी ना आए। जैसे आप ये किए ना, ये लोग सोचने लग गए। क्योंकि पागल होने के लिए डेयरिंग चाहिए, है ना। समझदार होने के लिए किताब चाहिए। पागल होने के लिए साहस चाहिए। हाँ, कोई कोई हो पाता है। संभल संभल के कब तक चलोगे यार? अब मैं हूं क्या है मालूम? बहुत संभल के चलना है। यानी आप एग्जैक्ट सही चल रहे हो। मैं हूं क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 इंच भी आपका पैर गलत नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं मैं हूं। क्या क्या मैं हूं? हाँ, कौन सिखा दिया ये सब? तो ऐसा नहीं चलने का ना, संभल संभल के।
तो प्रेमी का एक अलग ही जगत है ना। और वहाँ ऐसे नहीं बैठते वो लोग, प्रेमी लोग जैसे आप लोग बैठे हो ना ना। ये सब सिंसियर लोग हो आप लोग ना। सो जाओ रूम में जाके। हाँ सही बता रहा हूँ। मतलब सर्किट उड़ जाना चाहिए पूरा। हाँ हाँ, और क्या, कब तक बचाओगे, एक दिन तो उड़ेगा ही। उड़ा दो। तो बहुत डिफरेंस है कि पहले हम समझते हैं फिर छलांग लगाएंगे, ऐसा आप लोग सोचते हो। प्रेमी पहले छलांग लगा देते, समझेंगे बाद में, जानेंगे बाद में। टूट जाए, फूट जाए, मिट जाए, वो देखा जाए। क्या क्या है, क्या हिसाब किताब यार, क्या हिसाब किताब। एक लड़के लड़की के प्रेम में इतने पागल हो जाते हो, जान देने को तैयार होते हो। ये तो पूरे चराचर का प्रेम है, करोड़ों बार जान देने को रेडी रहना चाहिए। हाँ, करोड़ों बार बांध देना चाहिए इस अस्तित्व को अपनी बाहों में। हाँ हाँ, ये छोड़ूंगा ही नहीं। और बहुत सेटेड नहीं चलना लाइफ में, कभी नहीं पहुंचोगे। आप लोगों मैं हूं बहुत सेटेड चल रहे हो, बहुत परफेक्ट चल रहे हो, धोखा खाओगे। कदम लड़खड़ाने चाहिए भैया, है ना विजय जी। तो मैं अभी लास्ट एक सेशन लिया था सिलवासा में, तो इतने दीवाने कुछ लोग कि वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, या कोई बैठा भी रहता था घंटों, कि बस वो निकलेंगे तो 2 मिनट मिल लेंगे या देख लेंगे। और दिन भर वहां मैं सत्संग कराता था, तब भी सुबेरे जल्दी आ जाते थे, कभी मेरे को लेट हो जाती थी। तो मैं भी उनका वेट करता था मालूम। खाली वही मेरा वेट नहीं करते थे, मैं भी। आग बरोबर लगी है यार।
क्या तड़प है, क्या प्रेम है। देखो यार, मैं तो सत्य कहूंगा, मेरे को पता नहीं सारे अवतार धरती पे क्यों आए, इतने संत, इतने ऋषि मुनि और मास्टर्स धरती पे क्यों आए। देख, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, है ना, मैं केवल प्रेम के लिए आया हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। प्रेम लेने भी आया हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है लेने में, और देने भी आया हूँ। ये लेन देन और बड़ा सुंदर ये चलता रहे, ये रस चलता रहे। तो तू मुझे कहीं छिपा ले, मैं तुझे कहीं छिपा लूं। हाजी, पांडे जी कैसे खामोश हो यार। ओ पांडे जी, अरे कुछ दो चार लाइन कुछ भी बोल दिया करो बीच बीच में, ऐसा अच्छा लगता है यार। आप लोग की वॉइसेस आती है ना, कुछ भी बोलो चलेगा, बड़ा सुकून मिलता है। और गब्बर तो सो रही है लगता है, नहीं ना। और एक आश्चर्य की बात बताऊं, राजीव जी जब से आए एक बार कुछ नहीं बोले। कैसे चलेगा बताओ, हाँ? अरे कुछ तो हो जाए यार, कुछ तो बनता है ना। प्रभु, एक प्रेम की सिचुएशन बयान करूं, आप बताएं। हाँ बताइए। हमको किसी से प्रेम है, हम उसके पास गए, हम्म मुझे आता नजदीक देख के थोड़ा और कहीं चला गया, हम्म हम फिर गए, हम्म फिर वो कहीं से और चला गया, फिर मुझे लगा कि ये मेरे बगैर ही खुश रहना चाहता है, तो मैं हट जाता हूँ। हम्म। प्रेम की कमी है मेरा हटना, या यही तो प्रेम है। कोई आपको छोड़ के जाता है और वहां वो ज्यादा सुखी है, और आप उसको खुशी खुशी जाने देते हो, यही प्रेम है।
क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है ना, तो आपको भी सुकून मिलेगा कि यार उसको सुकून मिल रहा है। अब मेरे को भी छोड़ के कोई जाता है कभी, तो मेरे को खुशी होती है उसको जहाँ पे भी सुख मिले, है ना। तो ऐसा नहीं लगता मेरे को कि, हाँ थोड़ा मैं भी स्वार्थी हूँ तो थोड़ा रोकने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा मना लेता हूँ फिर भी वो जाता है तो उसको जाने देता हूँ। क्योंकि प्रेम की सीमाएं नहीं है ना। हाँ, प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है, ये भी सत्य है, किसी को नहीं बांधता। और बहुत नाजुक होता है प्रेम, कब कैसे उभर के आए उसका कोई ठिकाना नहीं होता, बहुत डेलिकेट मामला है। कई बार तो बहुत जिद में होता है, नहीं चाहता है। हाँ होता है, कई लोग एकदम ब्लॉक रहते हैं, कई बार बड़ी आसानी से आ जाता है, वो नजरें मिली और शुरू हो जाता है तो फिर क्या शुभ रात्रि की जाए? हम्म प्रेम और गाढ़ बने, जैसी रात्रि गाढ़ है उससे भी ज्यादा गाढ़। तो उससे ज्यादा गाढ़ी, गहरी। ओके। ये यहाँ से मैनपुर करके एक जगह है, 45 किलोमीटर्स दूर, गरियाबंद से। मेरा बचपन वहीं बीता, 7-8 साल समथिंग, 9 साल जो भी। तो वहाँ छत में ये इतने बड़े बड़े साइज के 2 पत्थर
पड़े रहते थे। और मेरे को बहुत प्यार हो गया उन दोनों पत्थरों से। वहां के वृक्षों से भी था, बट वो दो पत्थरों से बड़ा प्यार हो गया मेरे को। तो रोज मैं उनके साथ बैठा करता था छत में। वो भी मेरा इंतजार करते थे। मतलब मैं उनकी धड़कन महसूस कर सकता हूँ, जैसे मनुष्य की धड़कन होती है ना, एक शब्द है धड़कन, हर किसी के अलग आयाम होते हैं। मेरे लिए प्रेम एकदम इजी रहा है, बहुत इजी रहा है प्रेम। यानी कोई यानी ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं वो है, बैरियर है, इजीली हो जाता है। और सबके बचपन में रहता है सितारों को देखना, और ये सब अधिकतर रहता है, प्रेम रहता ही है ना यार अंदर, वृक्षों के साथ। और फिर जो जो समझदार होता है हर कोई, तो फिर कहानी बदलने लगती है। फिर मनुष्यों से प्रेम, और फिर मतलब बट प्रेम एकदम एक्सट्रीम तब होता है जब मास्टर मिलता है लाइफ में, खतरनाक हो जाता है। मेरे को ओशो मिले तो वो प्रेम पता नहीं बहुत खतरनाक हो गया, बहुत ज्यादा। मेरे को कभी लगा ही नहीं वो डेड है, देह में नहीं है, ये जो भी लगता ही है, ओशो प्रेमियों को लगता है। सबसे गहरा प्रेम मास्टर का ही होता है, वो बेहिसाब है। आज मास्टर ने ये बोला, उसमें जीता था, फिर आज ये बोला, उसमें जीता था, आज ये। फिर साधनाएं अलग चल रही है 3-3 महीने की जो वो बोलते थे। फिर साहस डेयरिंग वो जो देते थे, अरे बड़ा मास्टर एक अलग ही रेंज होती है। मास्टर आपके साथ खड़ा है ना, यानी समझ जाना ब्रह्मांड खड़ा है। हाँ, यानी वो पूरा अस्तित्व है, दिखता भर शरीर में वो खड़ा है, यानी आप बस निश्चिंत रहो, भगवान के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण खड़े थे ना, आगे खड़े हो गए सीधा। अर्जुन की चॉइस भी हायर थी ना, उसने नहीं चुनी नारायणी सेना। प्रेमी समझौता नहीं करता,
उसको अपना प्रेमास्पद चाहिए ही। वो अपना ज्ञान व्यान सब दांव पे लगा देता है। जो ज्ञानी लोग पूरा जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं ना, मैं हूँ साला पगले टाइप से, वो ऐसे दांव फेंकता है। तुम्हारे पास एकदम ब्लाइंड शो होता है। कोई ताश वाश खेले हो? खेला करो। यानी जो ब्लाइंड शो होता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है। हार जीत का मामला नहीं है, वो मूवमेंट ब्लाइंड शो करने का जबरदस्त है वो। अब गर्मी बढ़ रही है भाई, फैन चला दो। नहीं नहीं, रहने दो, वाइस आएगी ना। आपको पीना है? दे दो माँ को पानी। हाँ मैं ले लूंगा। तो बस भाई, प्यार के जितने पल बीते हैं, बस वही सुंदर है। इस बेरहम दुनिया में प्यार के पल जो बिता लेता है, वो विरला होता है। तो बहुत डिफरेंस है। जैसे ज्ञानी जो है ना, वो मुक्ति के लिए या एनलाइटनमेंट के लिए वो ऐसा प्ले करता है ना। प्रेमी हारने के लिए खेलता है। उसका आनंद हारने में, मिट जाने में, समाप्त हो जाने में। ज्ञानी होने के लिए खेलता है कि मैं, मेरा होना वही शाश्वत है और जो भी है। प्रेमी तो उसका मिटना इतना सुंदर होता है ना।
मैंने अति सुंदर बिखर जाना इन हवाओं में, और वो लाबया है यार। और कभी वो प्राप्ति की नहीं सोचता, तू आराम से मिलना बोलता है, आराम से, फुर्सत में। वो बहुत मजे लेता है बिछड़ने के, तड़पने के, है ना, एक को दो करके। और उसको एक दो से भी मतलब नहीं है, उसको आनंद आ रहा है, रस आ रहा है ना। क्या एक दो गिनेगा क्या? गिनती, वननेस, बकवास, वाहियात चीजें। वननेस, वननेस, अद्वैत। अरे जो मैं तू नहीं हो सकता, वो भी कोई मैं है? हाँ, बताओ, वो भी कोई मैं है जो तू नहीं हो सकता। आज क्या क्या निकल रहा है यार। तो भैया चलो अपने अपने रूम में जाओ और सो जाओ, है ना? सो और सोने दो। और सोने के लिए उठना तो पड़ेगा। बेशरम हो गए हो यार। बेशरम प्रेम बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तेल मालिश ये वो करवा रहा था, और शैलेश जी आगे बैठे हुए थे, बाहर वेट कर रहे थे कि ये दरवाजा कब खुलेगा। और पता नहीं वो कितना वेट किए, बट वेट कर रहे थे। उधर वाली जो मंदिर के आगे वाली जो चेयर है ना, उस पे। तो
वो उन्होंने खटखटाया भी नहीं और रूम में भी नहीं गए और इवन खाना भी नहीं खाया, बस वेट कर रहे थे धैर्य पूर्वक। मेरे को तो पता नहीं था, गया देखा तो फिर आया, मैं बोला चलो आज सत्संगी हो जाए। तो प्रेमी वेट कर लेता है, मालूम, वो झपटा नहीं मारता। ज्ञानी झपटा मारता है ना। प्रेमी वेट करता है, रिलैक्स रहता है, तड़पता भी है बट वेट करता है। उसको कोई जल्दी नहीं है। वो वेट करने का भी एक रस लेता है, आनंद लेता है। और ज्ञानी क्या है, वो बोध का बोध हो जाए, अभी हो जाए, वो झपटा मार रहा है। क्या कर रहा है? ये जो बता रहे हैं वो हो ही जाए। क्यों भगवान, है ना। तो वो आप जबरदस्ती कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगी जबरदस्ती। बहुत सॉफ्ट मामला है ना, ये बिल्कुल छुई मुई का फूल है। वो छुए कि बंद हुआ। और नहीं छुए तो आप दूर हो गए उससे। अब छूना भी है और बंद भी ना हो, है ना, वो केवल प्रेमी कर सकता है। वो इतना ऐसा छूता है ना कि जैसे नहीं छू रहा है, और वो बंद भी नहीं होता उसके लिए। बहुत बहुत डेलिकेट मामला है, बहुत ज्यादा। अरे जाओ यार, खोल तो गेट। हो गया बस, चलो सबको राम राम, प्रेम प्रणाम। ये खतरनाक रेंज चल रहा है, वो पता नहीं। जाओ जाओ सब, शुभ रात्रि।